हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK GK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में 22 नवंबर 2023 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं और उसी से जो संबंधित क्वेश्चन थे, अधिकतर बच्चों से पूछताछ के बाद इन क्वेश्चनों का पता चला है, तो इन क्वेश्चनों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और संपूर्ण जानकारी आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था। जो सातवाहन वंश था उसका संस्थापक कौन था, तो उसका संस्थापक कौन था? राजा सीमुख सातवाहन। राजा सीमुख सातवाहन सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो इन क्वेश्चनों को एनालिसिस करने के बाद आप अपने एग्जाम को पता कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है। तो संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया का भाग जो उल्लेख है वह किस भाग में है, तो वह भाग 20 में है। कौन से में है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद, आपसे अनुच्छेद पूछा जा सकता है। जो आपका आने वाला जो 23 और 24 तारीख के पेपर हैं उनमें क्या आपसे संविधान संशोधन का अनुच्छेद पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। और भाग कौन से में है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, गत का खेल का संबंध किस राज्य से है। तो गत का खेल का संबंध किस राज्य से है, तो आपको खेलों से भी संबंधित क्वेश्चन पढ़कर जाने हैं। तो पंजाब से जो गत का खेल है वह किससे है? पंजाब राज्य से संबंधित है। किससे है? गत का खेल पंजाब राज्य से संबंधित है। तो एक बार में फिर से तो गत का खेल किससे संबंधित है? गत का खेल आपका पंजाब राज्य से है। किससे? पंजाब राज्य से गत का खेल संबंधित है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गत का खेल का संबंध किससे है? तो गत का खेल आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर कितनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिलनाडु, आपको सभी राज्यों की लगभग अधिकतर, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, केरल हुआ, गोवा हुआ, ऐसे राज्यों की जो अधिकतर जो राज्य पूछे जाते हैं इनकी साक्षरता दर का पता होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर कितनी है, तो 80.33 तमिलनाडु जो राज्य है उसकी साक्षरता दर है। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल किले का निर्माण किसने कराया था। लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो लाल किले का जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। तो आपको इमारतों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, एलोवेरा की जो गुफाएं थी उनका निर्माण किसने करवाया था, और जो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखे जाने हैं, क्योंकि आपसे अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि लाल किले का निर्माण किसने कराया था, क्योंकि लाल किले का निर्माण इस समय बूझ लिया गया है। तो आपसे और भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाना। यह वीडियो इस पर्पस से बनाई जा रही है कि जिससे आप इस वीडियो को देखने के बाद इसी से संबंधित क्वेश्चनों को अपने तैयार करके अगले अपने पेपर में बैठें। आपका अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1904 में DB सावरकर किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो किस संगठन की स्थापना की थी? अभिनव भारत संगठन की स्थापना की गई थी। आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। जो देवदासी पुरस्कार है वह जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वह किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? कर्नाटक राज्य की सरकार द्वारा देवदासी पुरस्कार दिया जाता है। तो पुरस्कारों से जितने भी पुरस्कार हैं आपके उनसे संबंधित, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, रजत पदक हुआ, इन पदकों से और राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित भी आपको जानकारी अपने एग्जाम में लेकर बैठना है। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु हरगोविंद साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया था। तो 4 बार किस शासक को हराया था? शाहजहां को 4 बार हराया था। किस शासक को हराया था? 4 बार शाहजहां शासक को हराया था। आपका अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में 5 राज्यों में से इनमें से कौन सा एक अलग हुआ था। तो बहमनी जो साम्राज्य था 5 राज्य थे, उसमें जो 5 राज्य थे उनमें से कौन सा इनमें से अलग हुआ था। तो कौन सा इनमें से अलग हुआ था? बहमनी साम्राज्य में स्वतंत्र होने वाले राज्य क्रमशः कौन थे?
बरार था, बीजापुर था, अहमदनगर था और गोलकुंडा और बीदर। तो कौन कौन से राज्य थे? 5 राज्य थे। जो बहमनी साम्राज्य में 5 राज्य थे वह स्वतंत्र हो गए थे, तो उनमें से कौन कौन थे? बरार था, कौन था? बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा और कौन से? बीदर थे। तो एक क्रम अनुसार दिए गए हैं, पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य, या 5वां राज्य। तो आपसे अभी पूछा जाएगा, आपसे इनका क्रम में लगाने को पूछा जाएगा। तो पहला राज्य हो जाएगा, आपसे क्रम में लगाने को पूछा जाएगा तो आप इनको क्रम में लगा दोगे। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा? पहला राज्य हो जाएगा आपका, दूसरा राज्य हो जाएगा, तीसरा राज्य, चौथा राज्य और 5वां। तो इस प्रकार से आपसे क्रम में लगाने को पूछा जा सकता है। तो आपको क्या लगाना है? क्रम में इनको लगा देना है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संविधान से के अनुच्छेद 15 का संबंध इनमें से किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? तो राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग व जन्म के आधार पर किसी को भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल 15 में है। किसमें? आर्टिकल 15 में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था तो किसका संबंध नहीं है, मगर आर्टिकल 15 में यह जानकारी दी गई है कि कोई भी राज्य किसी भी जाति, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का संरक्षण मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? जो जीव जंतुओं के संरक्षण मौलिक कर्तव्य है वह किस भाग में है? तो वह कौन सा भाग हो जाएगा आपका? 51 के ए के जी में। 51 के ए के जी में जीव जंतु संरक्षण मौलिक कर्तव्यों के क्या है? भाग हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्यों को, इन्हें आपको ध्यान में रखकर जाना है। तो आपसे अब यह नहीं पूछेगा, 11 मौलिक कर्तव्यों में से आपसे कोई सा भी पूछ सकता है। तो आपको ये 11 मौलिक कर्तव्यों का पता होना चाहिए। पहले कितने थे? पहले 10 थे, बाद में एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपको इनको 11 के 11 को एनालिसिस करने के बाद जाना है। क्या? क्योंकि आपको जंतुओं वाला तो बूझ लिया, आपको सामाजिक स्मारक वाला बूझ सकता है, तो आपको 11 के 11 पढ़ के जाने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 16 वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो 16 वन है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 16 वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में 16 वन पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी पुस्तकें हैं? तो ऋग्वेद में कितनी पुस्तकें हैं? तो जो मंडल होते हैं उन्हीं ऋग्वेद में पुस्तकें बोले जाता है। तो 10 मंडल यानी पुस्तकों में विभाजित किया गया है। और सूक्त कितने हैं आपके एग्जाम में? क्योंकि ऋग्वेद में आपसे पूछा गया है कितने ऋग्वेद में आपसे पूछ लिया गया है कितनी पुस्तकें हैं। तो आपसे पूछा गया है कितने सूक्त हैं। तो कितने सूक्त बताने होंगे? 1028। आपको 1028 बताने होंगे। आपसे सूक्त से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा गौर रखना है। आपको पुस्तक वाले क्वेश्चन पर ध्यान नहीं रखना, आपको इस क्वेश्चन पर गौर रखना है कि कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, कितने सूक्त हैं। तो कितने सूक्त हैं? 128 सूक्त हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आपको राजमार्ग को भी ध्यान में रखकर जाना है। राजमार्ग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किससे? राजमार्ग से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको राजमार्ग को भी ध्यान में रखना होगा। राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2, इनमें से जलमार्ग कौन से हैं? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग 2। तो यह आपका विकल्प में दिया गया था। तो आपको इसको एनालिसिस करने के बाद पूर्व पता करा है। तो भारत में जितने भी राजमार्ग हैं उनको आपको एनालिसिस करने के बाद ही जाना है। तो आपको इस वीडियो से, इस पर्पज से यह वीडियो बनाई जा रही है कि जिससे कि आप पूरे पेपर को कवर कर सको। आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी। किस राज्य की? बिहार राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम थी। आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ऊपर थी? सबसे ऊपर किस राज्य की साक्षरता दर थी? ऐसा क्वेश्चन आपको अपने आने वाले पेपर में बनने वाला है। तो इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है? तो हरित क्रांति का जो तात्पर्य था वह क्या था? तो हरित क्रांति का तात्पर्य क्या था? भारतीय कृषि अधिक उपज वाले बीज किस्मों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं और कीटनाशक जो उर्वरक थे उनका प्रयोग करना। जो हरित क्रांति में हमारा जो उसका क्या था, जो उसका तात्पर्य था वह क्या तात्पर्य था? अधिक उत्पादन करना। क्या करना? जो हमारा लो उत्पादन था उससे अधिक उत्पादन करना, जिसे ट्रैक्टर, सिंचाई और सुविधाओं द्वारा क्या किया जा सकता था? उसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता था। आपका अगला जो क्वेश्चन बन था, भारतीय
गणराज्य, भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी? तो भारतीय जो गणराज्य की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी? 10 फरवरी 1951 में, 10 फरवरी 1951 में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पहली जनगणना पूछ ली गई है। दूसरी जनगणना स्वतंत्रता के बाद दूसरी जनगणना भारत में कब हुई थी? स्वतंत्रता के बाद भारत में दूसरी जनगणना कब हुई थी? तो यह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपके अगला क्वेश्चन है, हरेला नृत्य का संबंध। नृत्य आपको ध्यान में रख के जाने हैं, सभी नृत्य पढ़ने हैं। तो किससे है नृत्य का संबंध? आपका हो जाएगा उत्तराखंड से है। उत्तराखंड से सभी नृत्य को आपको पढ़कर जाना है। किसे? सभी नृत्यों को आपको पढ़कर जाना है, कि सभी नृत्यों को पढ़कर जाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसमें है? राज्य किसमें है प्रति व्यक्ति आय? गोवा में। गोवा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन था, राज्यपाल किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। मगर यहाँ पर आपको क्या मिला था? पीएम, प्रधानमंत्री भी आपको ऑप्शन में मिला था, जिसमें से अधिकतर बच्चों ने क्या लगाया होगा? पीएम लगाया होगा। और अधिकतर बच्चों ने क्या लगाया होगा? राष्ट्रपति लगाया होगा। क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अधिकतर बच्चों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री को नहीं चुना होगा, प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को चुना होगा, जो उनका बिल्कुल क्वेश्चन ही हो गया था। तो आपको मुख्यमंत्री से संबंधित भी आपको पढ़कर जाना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पटकई किस राज्य का लोक नृत्य है? पटकई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का लोक नृत्य क्या है? पटकई है, असम का। तो लोक नृत्य को आपको ध्यान में रखा जाना होगा, क्योंकि इस जो आपकी 22 नवंबर, कौन सी, आपने पूरा पेपर एनालाइज कर लिया होगा, तो 22 नवंबर 2023 की आपकी जो सेकंड शिफ्ट थी, जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी, कौन सी शिफ्ट थी? सेकंड शिफ्ट थी। सेकंड शिफ्ट में आपके नृत्य से कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं? 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो आपको नृत्य सबसे ज़्यादा याद करके जाने होंगे। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जो भी अपडेट है वह आपको तुरंत मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।